कुछ जगह सिर्फ घूमी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। उज्जैन भी उन्हीं जगहों में से एक है। अगर महाकाल उज्जैन का दिल है तो काल भैरव, मंगलनाथ, गढ़कालिका और संदीपनी आश्रम उसकी धड़कन है। आज इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगी महाकाल की नगरी के उन पवित्र स्थलों पर जहां सिर्फ मंदिर नहीं, सदियों पुरानी आस्था और इतिहास भी बसा हुआ है। तो चलिए इस स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं महाकाल का नाम लेकर। जय श्री महाकाल। सबसे बड़ी बात ये है कि जुगाड़ का जो मीटर है वो 1 महीने पहले से बंद हो गया, क्योंकि अभी अब आ रहा है सावन और इसमें तो ऐसा है तब बगैर जुगाड़ से भी काम हो सकता है, बस उसमें नसीब साथ दे जाना चाहिए। शाम का टाइम है, रेडी होकर हम लोग आ गए हैं अभी काल भैरव बाबा के दर्शन करने। और बहुत ज़्यादा आज बारिश हुई थी, इस वजह से देखो काफ़ी ना यहाँ पे कीचड़ है, बट टाइम लग गया क्योंकि आधा घंटा लग गया हम लोग को यहाँ पहुँचने में हमारे होटल से। बट पहुँच गए। अंदर चलते हैं, भीड़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, बट हाँ दर्शन फटाफट करते हैं क्योंकि हमें और भी बाकी मंदिरों में भी जाना है। काल भैरव बाबा को महाकाल की नगरी का कोतवाल यानी रक्षक माना जाता है। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन तभी संपूर्ण माने जाते हैं जब काल भैरव बाबा के दर्शन किए जाएं। इस मंदिर की सबसे खास बात ये है कि यहाँ बाबा को मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है और भक्तों का मानना है कि बाबा स्वयं इस भोग को स्वीकार करते हैं। यही अनोखी परंपरा इस मंदिर को पूरी दुनिया में अलग पहचान देती है। काल भैरव को भगवान शिव का उग्र और शक्तिशाली रूप माना जाता है। उन्हें समय के रक्षक और बुरी शक्तियों के नाश करने वाला भी कहा जाता है। दर्शन हो गए हमारे और वो भी बहुत अच्छे से। हाँ भीड़ थी बट लाइन रनिंग थी, जिसकी वजह से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। हम लोग जिस ऑटो से आए हैं ऑटो वाले भैया ने कहा 2 घंटे लग जाएंगे आप लोग को यहाँ पे, बट ऐसा था नहीं। 10-15 मिनट में ही हो गया हम लोग के दर्शन और बहुत अच्छे से। अभी चलते हैं नेक्स्ट मंदिर। और वेदर देखो इतना खूबसूरत हो गया है, बारिश वाला बिल्कुल। इतना अच्छा लग रहा है ना इस टाइम पे। सुबह जितनी थोड़ी बहुत उमस थी इस टाइम पे बिल्कुल नहीं है। ऐसा लग रहा है बस बारिश होने ही वाली है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी हो भी रही है। काल भैरव बाबा के दिव्य दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर। कहते हैं कि मंगल ग्रह का जन्म इसी पवित्र स्थल पर हुआ था। इसी वजह से इस मंदिर को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। जो लोग मंगल दोष या कुंडली में मंगल से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं वो यहाँ विशेष पूजा और भात पूजा करवाने आते हैं। एक और बहुत ही रोचक बात ये है कि ये भारत का शायद एकलौता शिव मंदिर माना जाता है जहां भगवान शिव की सवारी नंदी नहीं बल्कि भेड़ की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। शिप्रा नदी के किनारे स्थापित इस मंदिर की शांति और दिव्य वाइब हर भक्त के मन को सुकून देती है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो महाकाल और काल भैरव बाबा के दर्शन के साथ मंगलनाथ मंदिर भी जरूर आइएगा। आए थे हम लोग मंगलनाथ मंदिर और यहाँ पे अभी शुरू हो गई है बिल्कुल तगड़ी वाली बारिश। इतनी बारिश हो रही है ना पूरा लिटरली हम लोग भीग चुके हैं। इसकी हालत है पूरा शर्ट और सब भीग चुका है, बट हाँ दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। थोड़ी बहुत लाइन थी बट इतना मैनेजेबल है। खैर अभी थोड़ा सा चप्पल पहनते हैं, ये देखो कुछ भी नहीं, और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए क्योंकि पूरा भीग गए थे हम लोग। बट ठीक है कोई नहीं, आप जब आओगे तब आप दर्शन करो।
मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए महर्षि संदीपनी आश्रम, एक ऐसी पवित्र जगह जो सिर्फ एक आश्रम नहीं बल्कि भारत की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा का जीवंत प्रमाण है। माना जाता है कि इसी गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और उनके प्रिय मित्र सुदामा के साथ महर्षि संदीपनी से शिक्षा प्राप्त की थी। उज्जैन प्राचीन समय में ज्ञान और शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था और ये आश्रम उसी इतिहास का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी जगह से सिर्फ 64 दिनों में 64 विद्या और कलाओं में निपुणता हासिल की थी। इसी वजह से आज भी बहुत से माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई शुरू करने से पहले यहाँ आकर आशीर्वाद लेते हैं। अगर आप उज्जैन सिर्फ मंदिरों के दर्शन के लिए आए हैं तो एक बार इस आश्रम में भी जरूर आइए। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम इतिहास और आध्यात्म दोनों को एक साथ जी रहे हों। हमारी एक मनोकामना हर सिद्धि माता पूरी कर देना। तो उस समय क्या है, जैसे आज इंसानों का जो चल पे ना, उस समय धरती पे भगवानों का राजपाट था। तो हर सिद्धि माने में माता जी ने उनकी ना, दुर्गा माता जी ने उनका एक मनोकामना जो थी राजा हरिश्चंद्र विक्रमादित्य राजा का मनोकामना पूरी कर दी थी। हरिश्चंद्र विक्रमादित्य राजा ने 11,051 दिए जलाकर पूरा मंदिर सजा था। जब से परंपरा चलती आ रही है, जो दीपक होते हैं ना बड़े बड़े, पूरे दिए जलते, वो एक परंपरा मान्यता हुआ है। अब 11,000 तो नहीं जलाते हैं, मगर हाँ जो परंपरा दिए बने राइट साइड वो पूरे जलाते। 15 minutes later. हनुमान जी के बहुत रूप देखे होंगे आपने, पंचमुखी हनुमान जी भी, बट यहाँ पे है 11 मुखी हनुमान जी। हमारे जो ऑटो वाले भैया हैं वो हमें स्पेशली यहाँ लेकर आए हैं एंड ये बहुत संजोग की बात है कि आज ट्यूसडे है और हम भगवान के दर के सामने खड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर चलते हैं, आपको भी 11 मुखी हनुमान जी के दर्शन करवाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कंदर्प गणित अमित छवि नवनील मीरद सुंदरं पटपीत मानहु तडित त्रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरं श्री राम श्री राम। बगलामुखी का नाम अच्छा बगलामुखी बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं उनको। अभी विराट कोहली आए थे, उसके बाद अभी गोविंदा गया था 3 दिन पहले। ये मांगल में हमारे विराट कोहली वगैरह सब आते हैं। अभी संजय दत्त आए, हाँ वो तो देखा था। ऐसे ना ये वगैरह ये तो सब आते रहते जाते रहते हैं। अच्छा हुआ भैया आप मिल गए हमें। सही में आपने हमें कितना कुछ बता दिया, वरना हमें पता ही नहीं था कुछ भी। और कोई बताता भी नहीं। अच्छे से मन से बताता भी नहीं। हाँ आप अपने मन से बता रहे हो। मैं तो बताता हूँ क्योंकि मैं तो इसमें धर्म कमा रहा हूँ और मेरे तो यहाँ पे ना पूरा परिवार फैमिली हमारा यहीं पे ही है। जी 37वीं पीढ़ी हमारी यहाँ पर। हम तो है ना पहले बाबा मांगल की सेवा भी करते थे। जो मुर्दे की रात रहती है ना आत्मा में, वो पहले हमें ले जाके देते थे। पहले भीगते भागते
तो ये भी एक शक्ति पीठ में से एक है। यहाँ पे माँ सती की जीभ गिरी थी और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बिल्कुल इजीली दर्शन हो गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। बट हम बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑलमोस्ट पूरा हम लोग भीगे हुए हैं। बट अच्छा लग रहा है, घूमना अच्छा लग रहा है, भगवान के दर्शन करना अच्छा लग रहा है। आराम से आराम से। काल भैरव के बाद जो बारिश शुरू हुई ना, बारिश रुक ही नहीं रही है। और हम लोग यहाँ आने से पहले हम लोगों ने रेन कोट खरीदा है, गाड़ी में दो अम्ब्रेला रखे हुए हैं, बट लाए हम एक भी नहीं है और भीग हम लग रहे हैं। मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ये सारी चीज़ें लाने का। सोचो रेन कोट स्पेशली यहाँ के लिए दोनों ने एक एक करके ख़रीदा ब्लैंकेट से और हम वो लेकर भी नहीं गए। खैर चलते हैं, अब भीगना ही लिखा है किस्मत में, तो भीग भीग के दर्शन करेंगे। गढ़कालिका माँ के दर्शन करके अब हम पहुँचे हैं श्री स्थिर मन गणेश मंदिर, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे वो रहा गढ़कालिका मंदिर और ये रहा गणेश जी का मंदिर। अंदर चलते हैं। फिर हो गया भैया थे जिन्होंने हमें शाम से इतने सारे मंदिर घुमाए और हर एक मंदिर के बारे में, उनके नियम, जो क्या प्रसाद चढ़ाना, सारा सब कुछ। भैया अगर ना होते तो आज हम नहीं घूम पाते। सही में भैया ने हमें बहुत घुमाया। बहुत। आप कभी भी अगर महाकाल आ रहे हो, उज्जैन आ रहे हो, तो जरूर से जरूर भैया के पास जरूर आना, ये आपको अच्छी तरह घुमाएंगे। भैया अपना नंबर बता दो। नंबर नाम बता दीजिए। हाँ, मैं बाबा महाकाल की नगरी से, उज्जैन नगरी बाबा महाकाल की नगरी से सुनील मालवी। हमारा नंबर है 6264053813। जब भी आओ बाबा महाकाल की नगरी में, छोटा भाई समझकर हम आप पे कॉल कर लो, जरूर लीजिएगा। बिल्कुल जय श्री महाकाल, सरकार की जय हो। जय श्री महाकाल। बिल्कुल आप लोग ज़रूर आइएगा। नंबर मैं फिर भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, जब भी होगा आप इनसे ज़रूर कांटेक्ट करना। थैंक यू सो मच भैया। जय श्री महाकाल।